इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब 61 हमने देख लिया है, ठीक है। अब क्या है हमारा 18 जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, ठीक है। अगेन ये मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी की बैकग्राउंड का पार्ट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 1892 का। तो अगेन हम क्या करते थे, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं 1892 के अकॉर्डिंग। क्या है, आपको यहाँ लिखा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कौन सी कंसीडर करें, ठीक है। तो 1892 की जो स्टेटमेंट है उसको कंसीडर करना है। द काउंसिल हैज गिवन अ पावर टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेसिंग अ क्वेश्चन। सेकंड, वर्ड इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड, ठीक है। थर्ड, काउंसिल गिवन अ वोटिंग राइट्स एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर वर नॉमिनेटेड, नंबर ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर वर इंक्रीज्ड, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा काउंसिल एक्ट है 1892, इसमें क्या क्या पावर्स थी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था कि काउंसिल हैज गिवन अ पावर टू डिस्कस बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन। ये तो आपका बिल्कुल सही है कि 1892 में क्या था, काउंसिल को पावर दी गई थी कि वो क्या कर सकते थे, वो इसके रिलेटेड कोई भी डिस्कशन कर सकते थे बजट के, और एड्रेस कर सकते थे एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है जी, ठीक है। तो सेकंड हम देख लेते हैं, इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम यूज वर्ड इलेक्शन। तो ये गलत है जी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इनडायरेक्टली नॉमिनेटेड होते थे, ठीक है, नॉमिनेटेड होते थे, यहाँ पे इलेक्टेड नहीं होते थे। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई। काउंसिल गिवन है वोटिंग राइट नहीं जी, ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है। उनको क्या था, पावर तो थी डिस्कस करने की और एड्रेस करने की, बट उनको वोटिंग पावर नहीं थी। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या गलत हो गई। नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल मेंबर वर नॉमिनेटेड, यस, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए, इलेक्टेड नहीं हुए थे, ये नॉमिनेटेड हुए थे, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स क्या थे, नॉमिनेटेड। नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर वर इंक्रीज, यस, ये इंक्रीज हुए थे, ठीक है। ये भी आपका बिल्कुल राइट है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो भी आपके कितने इंक्रीज हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है आपकी क्या बनती है, फर्स्ट, फर्स्ट सही है आपकी, थर्ड, आपका फोर्थ सही है, और आपका फिफ्थ वन सही। तो हमारा कौन सा सी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट इंक्रीज द एडिशनल जो मेंबर्स थे, ठीक है, जो सीएलसी जो आपकी काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें 6 to 12 कर दिए गए थे, ठीक है। और वहां से आपको मालूम ही है कितने 10 to 16 कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इन द सेंटर एंड प्रोविंशियल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी। क्या हुआ था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे एट ए सेंटर एंड जो आपकी प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है। आपको एक मालूम ही है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फर्क है आपको मालूम ही है, ये किसकी है, वॉइसरॉय की। लेजिस्लेटिव की लॉ बनाने में, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव में ही ये बात किसकी कर रहा है, लेजिस्लेटिव की, कि उनमें जो प्रोविंस और सेंटर में दोनों में मेंबर तो बढ़ा दिए, बट क्या हुआ कि ऑफिशियल जो मेंबर थे, जो नॉमिनेटेड मेंबर थे, जो क्या थे, जो यूरोपियन थे या फिर ब्रिटिशर्स थे, मतलब नॉन ऑफिशियल क्या हुआ, इंडियंस, जो ऑफिशियल क्या हुआ, या तो यूरोपियन है या फिर वो क्या है, ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन भी किया गया इसमें। एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय, रिकमेंडेशन बाय द प्रोविंसेस बंगाल ऑफ चैम्बर, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सेंटर में की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें क्या हुआ कि नॉमिनेटेड किसके द्वारा, एक तो किए गए वाइसरॉय के द्वारा, बट क्या हुआ कि किसके ने इसको रेकमेंड किया, प्रोविंस ऑफ लेजिस्लेटिव, ठीक है। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने किया, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, जो सेंटर की जो देखिए, एक तो प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई, ठीक है, उसमें तो जो नॉमिनेटेड हुए, ठीक है, ऑफिशियल और जो नॉन ऑफिशियल, ठीक है। और जो सेंटर में थी वहां से नॉमिनेशन कैसे था, वॉइसरॉय को रेकमेंड किया जाता था, किसके किसके द्वारा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके द्वारा जो भी लोगों को रेकमेंड किया जाता था, उसके बाद वॉइसरॉय उनको कंसिडर करता था, फिर ही वो सेंटर की लेजिस्लेटिव में उनको ऐड करता था। एट द प्रोविंस लेवल बाय द गवर्नर, देखिए यहाँ पे क्या, प्रोविंस लेवल में क्या था, रिकमेंडेड बाय, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कर रहा है, वॉइसरॉय कर रहा था, बट यहाँ पे रेकमेंड कौन कर रहा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, ठीक है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव थी, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बट यहाँ पे कौन कौन कर रहा है, ये देखिए, बाय द गवर्नर, जो प्रोविंस में है, ये तो आपकी सेंटर में आ गई और ये प्रोविंस में आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, बाय द गवर्नर, ठीक है। गवर्नर किसकी रिकमेंडेशन के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जो बोर्ड था, म्युनिसिपैलिटी थी, यूनिवर्सिटी थी, ट्रेड्स यूनियन थे, और जो आपके जमींदार और चैम्बर्स थे, ठीक है। तो ये आपका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लें, लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन। अगेन यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस थी, ठीक है। वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड, वर्ड मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे इलेक्शन का वर्ड नहीं यूज किया गया।
अलाउ द मेंबर टू डिस्कस द बजट एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को बजट के बारे में डिस्कस करना और एड्रेस करना जो मेंबर थे वो कर सकते थे, बट उनके पास क्या नहीं था, मैंने आपको बता ही दिया, वोटिंग राइट नहीं थे, वोटिंग राइट नहीं थे। वो क्या कर सकते थे, वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे। मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव कुड ask the question on the public interest by giving a 6 day notice to the cabinet। ठीक है, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंटर की, वो क्या कर सकते थे कि पब्लिक इंटरेस्ट में, आपको क्या बताया कि फाइनेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या वो दोनों ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें पार्ट नहीं कर सकती थी, बट यस पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड इनको छोड़कर अगर कोई भी मैटर था उसमें क्या वो आस्क कर सकते थे क्वेश्चंस को, और उनको क्या करना होता था, 6 डे का नोटिस देना पड़ता था कैबिनेट को। नो डिस्कशन ऑन आंसर गिवन बाय स्पीकर कुड रिजेक्ट द डिमांड ऑफ आस्क क्वेश्चन। अगर यहाँ पे देखिए जैसे पब्लिक इंटरेस्ट पे कोई क्वेश्चन उठा, ठीक है, अगर स्पीकर ने बोल रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, नो उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगी। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस भी थी, तो बट आपको ये क्या है कि आपको ये सब क्वेश्चंस को आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे-सीधे जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ही आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारा काउंसिल एक्ट 1909 होगा। ठीक है, और उसके बाद हम 1919 देखेंगे, 1935 देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।